जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख किले या राजप्रसाद स्टार्ट किए थे और लगभग 10-12 किले देखे थे। ठीक है, ऐसे सारा किला नहीं देखना, बस जो प्रमुख किला है जो एग्जाम में जिससे काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और कल देखे थे और आज भी देख रहे हैं। हम बताए थे आपको कि जिला वाइज करके बताएंगे, ऐसा नहीं कि एक किला पलामू का आएगा दूसरा किला वहीं पे जस्ट धनबाद का घुसा देंगे। जिला वाइज किला पढ़ाएंगे तो कम से कम उससे आपको ये याद हो जाएगा कि ये किला जो है किस जिला में स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कुछ याद करना है किला में तो वही याद करना है कि ये कौन सा किला कहाँ स्थित है। अधिक बार क्वेश्चन अगर किला से पूछता है, मैक्सिमम चांस होता है उसकी अवस्थिति पूछना। यह किला किस जगह पे स्थित है, किस जिला में स्थित है। ठीक है, उसके बाद तो उसका निर्माण किसने कराया वो बाद बाकी 30% चांस होता है उस पूछने का, और 70% चांस होता है ये किला कहाँ स्थित है, वहीं से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए धनबाद जिला में है तो यहाँ पे पहला कतरासगढ़ का किला, पहला कतरासगढ़ का किला, इसका निर्माण 18वीं सदी में कतरासगढ़ के शासकों के द्वारा कराया गया था। इसका देखिए क्या है, यहाँ पे धनबाद में 3 गो है, एक कतरासगढ़ का किला, एक पंचकोट का किला, एक झरियागढ़ का किला। एक पहले जो क्या था ना कि यही कतरासगढ़ के शासकों द्वारा झरिया में जब यहाँ पे राजधानी झरिया में राजधानी बनाया गया था। ठीक है, झरिया जो राजधानी बनाया गया था यहाँ उसमें झरियागढ़ का महल बना करके उसी में राजधानी रखा गया था। जब राजधानी को यहाँ से परिवर्तित करके कतरासगढ़ किया गया तो फिर वहाँ पे कतरासगढ़ में एक किला बनाया गया और उसी में वहाँ के शासकों के द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, यानी कि देखिए झरियागढ़ का महल एक किला जो है ये भी धनबाद में है, क्योंकि ऐसी नाम से पता है झरिया धनबाद में है। झरिया के राजा की प्रारंभिक राजधानी यही थी झरियागढ़ के किला में, इसलिए इस किला का निर्माण कराया गया था अपनी राजधानी को बनाने के लिए। बाद में कतरासगढ़ लाया गया तो फिर कतरासगढ़ का किला बना 18वीं सदी में। ठीक है, ये बाघमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर स्थित है। बाघमारा प्रखंड में कटनी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा यहीं पे पंचकोट का किला, पंचकोट ये पंचेत पहाड़, पंचेत जानते हैं कि पंचेत आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, पंचेत पहाड़ पर है, गोवंशी शासक गोमुख ने करवाया था इसका निर्माण। ठीक है, यह किला 5 दीवारों से घिरा हुआ है। इस किला को बनाने में जो 5 दीवार खड़ा किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नामकरण पंचकोट का किला से किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नामकरण पंचकोट से किया गया है। अब देखिए धनबाद का 3 आपका हो गया, यानी कतरासगढ़ का किला, झरियागढ़ का किला, पंचकोट का किला। इसका तीनों आप नाम से आराम से रिलेट कर आंसर लगा सकते हैं। एक है रांची। अब रांची जिला में देखिए, रांची जिला में आपको एक ही किला पढ़ना है, रातू का किला। क्योंकि रातू कहाँ है, रातू से आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, रांची में है, रांची जिला में तो रातू का किला ये भी आप पकड़ लीजिएगा। 1870 में नागवंशी राजा उदयनाथ, देखिए आप मैक्सिमम किला का अगर स्थिति पूछता है कहाँ स्थित है तो आप बता दीजिएगा, सही कर लीजिएगा। फंसिएगा कहाँ, उसका जो निर्माण किसने करवाया या कुछ किसी का जो विशेष बात है वहाँ फंसिएगा, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा। 1870 में नागवंशी राजा उदयनाथ शाहदेव के ने करवाया था। उदयनाथ शाहदेव नागवंशी राजा थे, वो 1870 में इसका निर्माण करवाए थे। ये अंग्रेज कंपनी जब निर्माण करवाए थे तो अंग्रेज की कंपनी को एक ठेकेदार को ठेका दे दिए थे। अब चूंकि अंग्रेज की कंपनी का ठेकेदार है इस निर्माण करने में, तो अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव उस पर दिखेगा। ठीक है, अपना वो अंग्रेजी स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाएगा, इसलिए रातू का किला पे ब्रिटिश कला का भी प्रभाव दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आप सबसे मतलब एक फेमस किला, आप कोई एग्जाम दीजिए लगभग मतलब 90% चांस रहता है अगर किला से क्वेश्चन आया तो वो जरूर देता है।
इसका नाम है नवरत्नगढ़ का महल या दोयसा का किला। उसी को दोनों का एक ही नाम है, नवरत्नगढ़ का किला या दोयसा का किला। ठीक है, आपको पता होगा कि यह नागवंशी राजा दुर्जन साल ने बनवाया था। नागवंशी राजा जब जहांगीर उसे हीरे की पहचान के बाद छोड़ दिया था, जेल में कैद रखा था, 12 वर्ष छोड़ा था, तो उसके बाद वो अपनी राजधानी दोयसा में ले गया। खुखरा से राजधानी दोयसा ले गया और वहीं पे वो दोयसा का किला या नवरत्नगढ़ का किला जो गुमला जिला में स्थित है निर्माण करवाया था। ठीक है, उसको देखिए अब गुमला जिला में आपको बताया अभी कि जो नवरत्नगढ़ का महल या इसको दोयसा का किला, दोनों में से कोई एक नाम दिया रहेगा, नवरत्नगढ़ का महल या दोयसा का किला। ठीक है, दोयसा का किला मतलब दोयसा राजधानी बनाए थे। जो देखिए इसका निर्माण किया था 1585 में नागवंशी राजा दुर्जन साल ने करवाया था। आप याद रखिएगा, छोटा नागपुर खास पे जो शासन कर रहे थे वो नागवंश का था। पलामू में चेरो वंश का था। ठीक है, उधर सिंहभूम तरफ सिंह वंश के थे। तो पलामू वाला यानी कि लातेहार पलामू गढ़वा वाला इधर वाला जो एरिया था उस पर चेरो वंश का था। उधर सरगुजा तक था उसका। ठीक है, और लोहरदगा, गुमला, रांची तरफ का जो एरिया है उधर आप देखिएगा सिमडेगा तरफ तक का कि इधर आपका नागवंश का नागवंश शासक शासन करते थे। ठीक है, तो उधर यानी गुमला लोहरदगा वाला एरिया में जो भी आप देखिएगा जो महल या किला का जो निर्माण है वो आपका नाग या रांची तक का वो आपका नागवंशी शासक के द्वारा निर्माण कराया जाएगा। अक्सर आप देखिएगा हिंट्स है आपका ये कि छोटा नागपुर खास, यानी कि छोटा नागपुर खास किसको कहा जाता था? रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी वाला जो एरिया है, इधर वाला एरिया को आप नागवंशी शासक का इधर प्रभाव था। पलामू प्रमंडल वाला एरिया में चेरो का प्रभाव था। ठीक है, तो चूंकि गुमला में है तो नागवंशी राजा बनाए थे। ठीक है, इसका हिस्ट्री आप जब पढ़िएगा नागवंशियों का तो उसमें आप देखिएगा कि नागवंश के राजा थे दुर्जन साल, जो जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर जो था वो शंख नदी पर कब्जा करना चाहता था हीरे की प्राप्ति के लिए। ठीक है, वो दुर्जन साल नहीं चाह रहा था, तो दुर्जन साल को गिरफ्तार करवाया और उसको जेल में रखा 12 साल तक कैद करके। ठीक है, 12 साल जेल में रखने के बाद एक हीरे की पहचान परख के लिए जब उसको बुलाया था तो दुर्जन साल जो थे वो पहचान किए थे, तो खुश होकर के जहांगीर उनको छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो दुर्जन साल जो था वो आया, उस समय नागवंशियों की राजधानी थी खुखरा या कोकरा। तो दुर्जन साल वहां से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके गुमला जिला के दोयसा में लाया और अपनी राजधानी दोयसा बनाया। और इसी यहाँ लगभग 100 वर्षों तक राजधानी रही थी नागवंशियों की। और यही दोयसा में आकर के नवरत्नगढ़ का महल या दोयसा का किला, नवरत्नगढ़ का महल या दोयसा का किला के नाम से एक किला बनवाया और उसी में अपनी राजधानी रखा था। ठीक है, यह पंच मंजिला भवन है। यह जो है 5 मंजिला भवन था उस समय। प्रत्येक मंजिल पे 9 कमरे थे। प्रत्येक मंजिल पे 9 कमरे थे। वर्तमान में 3 ही मंजिल बचे हैं, 2 मंजिल ध्वस्त हो गया है। इसका निर्माण चूना सुर्खी एवं लाहौरी ईंट से हुआ था। झारखंड का हम्पी कहा है। इसमें देखिए इसके बारे में आपको ना ये VVI है, बहुत कुछ आपको इसका जितना इजी सब याद करना है। सिर्फ कहाँ स्थित है उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, झारखंड का हम्पी किसे कहा जाता है? नवरत्नगढ़ का किला को। 2019 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। 2019 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित किया है। दूसरा है देखिए गुमला में ही पालकोट का राजमहल, पालकोट का राजमहल। ठीक है, एक पंचकोट का है, पंचकोट आपका धनबाद में था, पालकोट ये भी गुमला में है। यह नागवंशी शासक यदुनाथ शाह, आप पहले पढ़े होंगे उदयनाथ शाह, तो ये उदयनाथ शाह से एक पीढ़ी पहले थे, ये राजा थे नागवंशी के। राजधानी थी उसी ने निर्माण करवाया। यह गुमला सिमडेगा मार्ग पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH-23 है उसी राजमार्ग पे ये स्थित है। तीसरा है नागफेनी का महल, नागफेनी का किला।
यह सिसई, गुमला में ही सिसई जगह पे स्थित है। इसमें दीवार पर एक राजा एवं उसके 7 रानी, एक कुत्ता का चित्र अंकित है। थोड़ा सा अलग था, कभी कभी पूछ देता है कि कौन से महल पे एक राजा, 7 रानी और उसके कुत्ते का चित्र अंकित किया गया है, आप बताएं। ठीक है, इसलिए लिखवा दिए। यानी कि गुमला जिला में आपका नवरत्नगढ़ का महल, पलकोट का महल और नागफेनी का महल, ये 3 है। निर्माण अगर के दृष्टि से देखिएगा तो नागवंशी शासक ने निर्माण करवाया था इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट आपका पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में 3 आपका किला है, वो देखिए, और लगभग 4 किला हैं। और एक सबसे फेमस है तेलियागढ़ का किला, राजमहल पहाड़ी साहेबगंज, तेलियागढ़ का किला। आप इसको भी आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप उस समय का बात है जब गुलाम वंश, मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद शेर शाह सूरी से जब हुमायूं का लड़ाई होता है तो उस समय इसका तेलियागढ़ का जो था काफ़ी यूज किया गया था। बंगाल जाने, बिहार से बंगाल जाने के लिए जो रास्ता था उसके लिए यूज किया गया था। तो आप हिस्ट्री में इसको भी देखिएगा, ये फेमस है किला। ठीक है, देखिए पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में आपका 4 किला है। ठीक है, चूंकि आप जब कोल्हान क्षेत्र में जाइएगा, सिंहभूम वाला एरिया में जाइएगा, आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो उधर 3 वंश का राजा शासक चल रहा था। पुरहाट में एक कोल्हान क्षेत्र में, ठीक है, और एक आपका ढालभूम में उधर 3 तरह का चल रहा था, 3 वंश का शासक चल रहा था। ठीक है, ज्यादा प्रभाव इन्हीं का था, पुरहाट राजा का था। पुरहाट या जगन्नाथ का किला, पहला है पुरहाट या जगन्नाथ का किला। इसका निर्माण पुरहाट राजा जगन्नाथ सिंह करवाया था। इसका निर्माण पुरहाट राजा जगन्नाथ सिंह करवाए थे। दूसरा जैतगढ़ का किला, इसका निर्माण पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह करवाए थे। इसका निर्माण पुरहाट के राजा अर्जुन सिंह करवाए थे। यह बैतरणी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये 2 एक पुरहाट या जगन्नाथ का किला, दूसरा जैतगढ़ का किला। तीसरा चक्रधरपुर की राजवाड़ी, अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये बहुत पुराना नहीं है, ये 1919-20 का बात है। राजमहल के ईंटों से इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चौथा है किसानगढ़ का किला, चाई भाषा में है। इसका अवशेष एक टीला के रूप में सिर्फ मिलता है, अभी किला वैसे बरकरार नहीं है, चाई भाषा में है। यानी कि पश्चिमी सिंहभूम में 4 किला, पुरहाट या जगन्नाथ का किला, जैतगढ़ का किला, चक्रधरपुर की राजवाड़ी या किला और किसानगढ़ का किला। ठीक है, ये 4 किला है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है तेलियागढ़ का किला। ये आपका नेक्स्ट साहेबगंज में तेलियागढ़ का किला, तेलियागढ़ का किला साहेबगंज, ये राजमहल पहाड़ी। ठीक है, राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। ये साहेबगंज के राजमहल पहाड़ी पर स्थित है तेलियागढ़ का किला। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बंगाल का प्रवेश द्वार। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तेलियागढ़ का किला, गेटवे ऑफ बंगाल, गेटवे ऑफ बंगाल। इस किले का निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा ने करवाया था। निर्माण मुगल काल में एक तेली राजा करवाया था, एक तेली राजा ने करवाया था मुगल काल में, जिसने शाहजहां के समय में इस्लाम धर्म अपना लिया था। जो शाहजहां के समय इस्लाम धर्म अपना लिया था, इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक है, यह एक तेली राजा निर्माण करवाया था तेलियागढ़ का किला, जो शाहजहां के समय मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक है, इसे बंगाल का प्रवेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तिलियागढ़ का किला का राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया। एक आपका देखिए खूंटी में है तिलमी का किला, खूंटी में तिलमी का किला, तिलमी का किला, खूंटी में आपका तिलमी का किला है। खूंटी के कर्रा एक जगह है, उसमें है अकबर नामक एक नागवंशी ठाकुर ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया था। और एक आपका है कुंडा, चतरा में कुंडा का किला, चतरा में कुंडा का किला। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जान लीजिएगा। चतरा में कुंडा का किला चेरो शासक करवाया था इसका निर्माण, चेरो शासक। ठीक है, मेन आपका देखिए तिलियागढ़ का किला और उसके बाद नवरत्नगढ़ का किला, पलामू किला, ये तीन तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पलामू किला, नवरत्नगढ़ का किला, तिलियागढ़ का किला, किसने निर्माण करवाया, कहाँ स्थित है, ये सारा इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपका झारखंड में प्रमुख किले समाप्त हो गए। नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक आर्ट एंड कल्चर का ही लेकर के आएंगे।